सगड़ी विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक और पूर्वांचल के प्रतिभाशाली तथा परिश्रमी सर्जन डॉक्टर एचएन सिंह पटेल ने सगड़ी विधानसभा के हरैया विकासखंड के अंतर्गत करमड़ी गांव की अनाथ बच्ची अर्चना पटेल को गोद लेकर मानवता के साथ साथ एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और संवेदनशील नेता होने का अनूठा संदेश दिया है। विधायक का यह अनूठा प्रयास समाज के संपन्न और सक्षम लोगों के लिए अनुसरणीय है। एक अनाथ बच्ची को गोद लेना बहुत ही दुष्कर और जिम्मेदारियों के एहसास से भरा हुआ कार्य होता है, क्योंकि गोद लेने वाले को अनाथ बच्चे को महज माता पिता का स्नेह, प्यार और दुलार ही नहीं देना पड़ता है, बल्कि अनाथ बच्चे को शारीरिक के साथ साथ मानसिक और बौद्धिक रूप से तंदुरुस्त और जवान करना पड़ता है। उस सपने माँ बाप के मजबूत कंधों के सहारे ही देख पाते हैं। अर्चना को गोद लेने के बाद सगड़ी विधायक डॉक्टर एचएन सिंह पटेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इस बच्ची के बारे में हमको यहाँ के लोगों ने बताया। जानकारी मिलने के बाद हमने यह निर्णय लिया कि इसकी देखरेख, शिक्षा, दीक्षा और अन्य सभी जिम्मेदारियां हम स्वयं उठाएंगे। समाज में इस तरह के कार्य से निश्चित रूप से बदलाव आएगा और जिन बच्चों का कोई सहारा नहीं है उनका भी कोई सहारा मिलेगा। वहीं विधायक की धर्मपत्नी अनीता पटेल ने कहा कि विधायक जी ने तो बच्ची को गोद लिया और दूसरे दिन हमको जानकारी दी, लेकिन यह जानकारी मिली बहुत ही सुखद रही। एक बेटी के रूप में इस बच्ची को स्वीकार कर इसकी जिंदगी को संवारने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। आज विधायक ने अपनी धर्मपत्नी के साथ अर्चना के घर पहुंचकर कपड़े और अन्य जरूरी सामानों को उपलब्ध कराया। वहीं इस मौके पर हरेंद्र पटेल, युवा जिलाध्यक्ष सरदार सेना, रणधीर पटेल, रामाश्रय पटेल, ओम प्रकाश पटेल, विशाल पटेल, हरकेश विश्वकर्मा आदि लोग मौजूद रहे। आइए सुनवाते हैं इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर एचएन सिंह पटेल, विधायक सगड़ी अनीता सिंह पटेल, धर्मपत्नी सगड़ी विधायक ने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये अर्चना, इसकी माँ 9 जून को एक्सपायर हो गई और 22 जून को उनका ब्रह्मभोज था। हम ब्रह्मभोज में आए तो पता चला कि ये बच्ची बिल्कुल अनाथ है। इसके पिताजी इसकी माँ को लगभग 15 साल पहले ही छोड़ चुके हैं और माँ के पास अपने ननिहाल में ही रहती थी। और माँ का भी छाया जब इसके सर से उठ गया तो जब 22 को हम उनके ब्रह्मभोज में आए थे तो हमें थोड़ा सा लगा कि नहीं, इस बच्ची की मदद करनी चाहिए। तो इस बच्ची की मदद के लिए हमने कहा कि बेटा चलो आज के बाद से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी हम उठाएंगे। और आज जिसे पूछने पे हमें पता चला कि बायोलॉजी से पढ़ रही है, इंटरमीडिएट 11th का एग्ज़ाम दी है, 12th का एग्ज़ाम के बाद ये मेडिकल की तैयारी की सोच में है। तो एक डॉक्टर के नाते हमें खुशी भी हुई कि चलो कम से कम एक मेडिकल की तैयारी अगर बच्ची करती है और हमारे थोड़े से सहयोग से अगर ये डॉक्टर बन जाती है तो हमारे लिए इसे खुशी की बात कुछ और नहीं हो सकती। लिहाजा इस बच्ची का पढ़ने का सारा जो भी खर्च आएगा हम उठाएंगे और आगे हो सकता है कि इसकी शादी का भी खर्च हम ही उठाएं। क्या विधायक निधि इसमें एक पैसे भी नहीं लगेगी, हमारा पर्सनल पैसा हो जाएगा। बिटिया के लिए विधायक निधि नहीं होती, समाज के लिए विधायक निधि होती है। बिटिया के लिए तो उसके बाप का ही पैसा लगना चाहिए हमारे हिसाब से। जी, ये हमारी बच्ची हाथ से हो गई है और क्या, जो पढ़ेगी लिखेगी जो करेगी हम इसके साथ रहेंगे, हमेशा इसके साथ रहेंगे, ठीक। और जो भी करना चाहेगी हम इसको करने के लिए साथ रहेंगे। और तो जैसे अपने बच्चों को देखते हैं वैसे हमारी ये भी बेटियां है, हम भी अपने बच्चे की तरह से देखेंगे। आज के दौर में मैम हमें तो डॉक्टर साहब बताया नहीं, हमें 2-3 दिन के बाद पता चला, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा कि मतलब ये जो काम किए बहुत अच्छा किए और हम चाहते कैसे करते रहें हैं अन्य लोगों के लिए। अरे और हमें जो भी पता चलेगा उसमें हम करेंगे, उनके साथ रहेंगे, जहाँ भी खड़ा होना रहेगा उनके साथ चलेंगे, करेंगे और कैसे साथ देंगे।